हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं वेक्टर्स को। कल तक हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ये देख लिया था। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसमें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वन इज वेक्टर ए एंड अदर वन इज वेक्टर बी, और दोनों वेक्टर्स थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। दोनों वेक्टर्स थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी, इसको ऐसे लिखते हैं ए डॉट बी से, और इसकी वैल्यू होती है ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा, इस डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू होती है ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो दोनों वेक्टर टेल एंड से ज्वाइन है, तो ये होता है। अब इसके मैं आपको कुछ एप्लीकेशन बताता हूं। ऑल्दो ये जो एप्लीकेशन है ये आगे जो अपकमिंग चैप्टर्स हैं उसमें आपको देखने को मिलेंगे, फिर भी इस चैप्टर में ही कई बार इन एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिए जाते हैं। जैसे हम ये देखें कि भाई डॉट प्रोडक्ट का यूज कहां होता है, ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कैलकुलेट करने में डॉट प्रोडक्ट का यूज होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिजिक्स में ऐसे तो और भी बहुत सारी क्वांटिटी हैं, पर अभी जिस क्वांटिटी को हम लोग डॉट प्रोडक्ट के लिए यूज कर रहे हैं, जिस क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, वो क्वांटिटी है वर्क डन। वर्क डन एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको कैलकुलेट करने के लिए हमें डॉट प्रोडक्ट का यूज करना पड़ता है। वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। बहुत डिटेल में मत जाना, वर्क डन, वर्क, एनर्जी, पावर, इस पर एक पूरा डिटेल चैप्टर है। तो अभी सिर्फ इसका फॉर्मूला देख लो और उस फॉर्मूले में डॉट प्रोडक्ट का यूज करके वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करा जाता है वो समझ लो। तो वर्क डन is defined as the dot product of force and displacement vectors। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से वर्क डन डिफाइन होता है। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच अगर एंगल थीटा है तो ये थीटा का कॉस थीटा। तो एफ एस कॉस थीटा से हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। चलिए इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। तो सपोज एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल 1,-2,3 इस पोजीशन पर है। इसको मैं ए पोजीशन बोल देता हूं। इनिशियल पोजीशन है इस पार्टिकल की। पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है 1,-2,3। ओके, अब ये पार्टिकल ए से बी पर जाता है, ए से बी पर जाता है, और बी के कोऑर्डिनेट हम लोग लिख देते हैं 2, चलिए इसको 1,4। ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाता है। मैंने ये सोचा नहीं कि क्वाड्रेंट कहां पर होंगे, क्या होंगे, सीधे बना दिया कोऑर्डिनेट सिस्टम, पार्टिकल की पोजीशन बता देते हैं। तो एक पॉइंट है जो ए पॉइंट से, एक पार्टिकल है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है। अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप न्यूटन, इस कांस्टेंट फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये जो पार्टिकल है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाता है। आपको बताना है, और पॉइंट ए और पॉइंट बी के हमको कोऑर्डिनेट्स गिवन है। आपको ए से बी तक इस कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन बताना होगा।
ए से बी तक आपको इस कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन बताना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें फोर्स तो सीधे सीधे गिवन है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज एक्स वाई, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है जेड। ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी। अगर एक पॉइंट यहां पर है और वो यहां पर पहुंचता है, ए से बी पर पहुंचता है, पॉइंट ए उसकी इनिशियल पोजीशन है, इस इनिशियल पोजीशन को एक ओरिजिन से एक वेक्टर के थ्रू ज्वाइन कर दिया तो ये आ गया इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और फिर ये उसकी फाइनल पोजीशन है तो फाइनल पोजीशन को भी एक वेक्टर के थ्रू ज्वाइन कर दिया, दिस इज फाइनल पोजीशन वेक्टर। और इनिशियल पोजीशन ए थी, फाइनल पोजीशन बी है, तो ए टू बी हमने एक वेक्टर ज्वाइन कर दिया, ए टू बी। तो ए से भी जो वेक्टर आपको दिख रहा है ये वेक्टर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे निकालते हैं, तो आप देखिए कि ये वेक्टर ट्रायंगल की दो साइड से सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, मतलब r1 प्लस डेल्टा r, और ये इक्वल होगा थर्ड साइड के थ्रू अपोजिट ऑर्डर में जो है उसके। तो r2 इज द वेक्टर सम ऑफ r1 एंड डेल्टा r, और इससे हम लोग डेल्टा r वेक्टर कैलकुलेट कर लेंगे। इट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो वही चीज हम लोग यहां पे लगाने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, और यही डिस्प्लेसमेंट s वेक्टर से भी डिनोट करा जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। इनिशियल पोजीशन वेक्टर जो कि इनिशियल पोजीशन कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करेगा, r1 पर डिपेंड करेगा। तो r1 इसका x कोऑर्डिनेट है 1, मतलब ये हो जाएगा i कैप, y कोऑर्डिनेट है -2 तो ये होगा -2j कैप, और z कोऑर्डिनेट है 3 तो ये हो जाएगा +3k कैप। इस तरीके से 3k कैप। ओके, एक बार फिर से देख लो, i कैप -2j कैप +3k कैप, ये हो जाएगा। अब जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है r2, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। ये हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। ये 2 1 4, तो 2 1 4, 1 minus 2 1 minus 2 3। Then displacement vector is equal to फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इसमें हमने r2 वेक्टर को लिखा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, माइनस किया r1 के साथ, r1 इज i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप। देखते जाइएगा, 2 1 4 माइनस 1 माइनस 2 3। अब इसको सॉल्व करें तो 2 माइनस 1 ये हो जाएगा i कैप पॉजिटिव 1, और 1 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 3j कैप, और 4 माइनस 3 ये हो जाएगा k। 4 प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा k कैप, 4 माइनस 3 1k कैप। ओके, तो इस तरीके से हमारे सामने ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाता है। Then work done is the dot product of force and displacement vectors। हम देख चुके हैं कि जब भी दो वेक्टर्स i कैप j कैप k कैप के फॉर्म में गिवन हो तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है ax bx प्लस ay by प्लस az bz। ठीक है, इससे हम लोग उनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर समझ लीजिए ax ay az ये लिखा हुआ है, bx by bz यहां पर लिखा हुआ है। ax कितना है 2,
bx कितना है 1, तो 2 इंटू 1, फिर प्लस ay -3 और by +3, फिर प्लस, फिर az -1 इंटू bz +1, ये इस तरीके से हो गया 2 इंटू 1 1 -9 और ये हो जाएगा -1, सॉरी 2 इंटू 1 2, ये होगा 2 -9 और -1, 2 -1, ये क्या हो जाएगा फाइनली -8। ओके, तो -8 जूल, जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन और न्यूटन मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन। इससे हम लोग वर्क डन को रिप्रेजेंट कर देंगे, तो हमारे इस क्वेश्चन में जो वर्क डन आया वो -8 जूल आया। तो ये एक तरीका है, एक एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट का, और डॉट प्रोडक्ट को हम लोग वर्क डन फाइंड आउट करने में यूज करते हैं। आगे जब आप चैप्टर पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर, तो उसमें वर्क डन को और भी अच्छे लेवल पर आप समझेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको वर्क डन ही समझाया, मैंने आपको ये बताया कि डॉट प्रोडक्ट से ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो कैलकुलेट होती है, तो वो है वर्क डन। एक और कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा पावर P, ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर P, it can be calculated by force dot product with velocity vector। तो जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है वो भी इसी तरीके से डॉट प्रोडक्ट के थ्रू कैलकुलेट होती है। इसमें डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स का और वेलोसिटी का। तो अगर आपको कहीं पर फोर्स और वेलोसिटी ये गिवन हो, फोर्स और वेलोसिटी गिवन हो, तो आप फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट निकाल करके इंस्टेंटेनियस पावर निकाल सकते हो। अगर फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, तो इसका मतलब है कि फोर्स एंड वेलोसिटी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और इस केस में जो पावर डिलीवर्ड है या पावर जो होगी वो 0 हो जाएगी। ओके, तो डिफरेंट इस तरीके से हम डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट जगह पर हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। और तो एक टाइप का प्रोडक्ट हमने देख लिया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और उसके एप्लीकेशंस भी देख लिए कि कहां पे यूज होता है। अब हम लोग चल रहे हैं दूसरे टाइप के प्रोडक्ट, दूसरे टाइप के प्रोडक्ट वेक्टर्स का जो दूसरे टाइप का प्रोडक्ट है। दूसरे टाइप का मतलब याद कीजिए, मैंने 2 टाइप के आपको प्रोडक्ट बताए थे, 2 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। क्या होता है कि वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कई बार उनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल एक स्केलर क्वांटिटी आती है, लाइक वर्क डन, पावर, तो उस प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, कई जगह पर ऐसा भी होता है कि जब वेक्टर्स को, 2 वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं, 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं, तो उनके प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी आती है, जो थर्ड क्वांटिटी आती है, वो क्वांटिटी खुद भी क्या होती है, वेक्टर होती है। वो क्वांटिटी खुद वेक्टर होती है। और जब 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जो थर्ड क्वांटिटी मिले, वो क्वांटिटी खुद एक वेक्टर क्वांटिटी हो, तो उस प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट नहीं बोलते, उसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। मतलब फर्स्ट क्वांटिटी, सेकेंड क्वांटिटी, ये दोनों वेक्टर्स हैं, और इनका मल्टीप्लिकेशन करने से जो थर्ड न्यू क्वांटिटी आई, वो भी वेक्टर है। तो ऐसा जब होता है तो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है उसको एक नया नाम दिया जाता है, और उसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो सेकेंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट है वेक्टर और
ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट बोल लीजिए या क्रॉस प्रोडक्ट बोल लीजिए, एक ही बात, दो वेक्टर्स का ये क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, दिमाग में रखिएगा। तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, पहला वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, और दोनों वेक्टर्स यहां टेल एंड से ज्वाइंट है, तो इनके बीच ये एंगल हो जाएगा थीटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो अगर दो वेक्टर इस तरीके से हमारे सामने हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसको लिखेंगे ए क्रॉस बी। क्या लिखेंगे? ए क्रॉस बी। ऐसा साइन होता है, क्रॉस का साइन होता है, डॉट प्रोडक्ट में डॉट बना दिया जाता है। तो ये सिंबल है, इससे पता चलता है कि आप स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो जब आप दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं जिसके इक्वल एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, तो उसको लिखने का तरीका होता है ए क्रॉस बी। ये लिख दिया। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन टैन। ए फर्स्ट का मैग्नीट्यूड बी, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड थीटा, दोनों के बीच का एंगल। डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता था, यहां पर साइन आता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ए बी साइन थीटा, दिस इज द magnitude of cross product. And what is n cap? Unit vector in the direction of cross product. तो ये जो यूनिट वेक्टर है ये क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताता है कि इन दोनों वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग ये यहां पे समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो a क्रॉस b, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। a क्रॉस b is equal to AB sin theta n cap. AB sin theta, this is the magnitude of cross product, okay, and n cap represents the direction of cross product. देखिए आप इसको ऐसे समझिए कि क्रॉस प्रोडक्ट किनका हो रहा है? A का और B का। A एक वेक्टर है, चलो भाई, इधर B दूसरा वेक्टर है, किधर? उसी प्लेन पर है, इसी बोर्ड पर मैंने बनाया हुआ है B। तो जो A क्रॉस B है ना, इनके क्रॉस प्रोडक्ट से जो थर्ड वेक्टर आ रहा है उस थर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है AB sin थीटा। मेरी बातों पर ध्यान दें, AB sin थीटा उस थर्ड का मैग्नीट्यूड है, और उस थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन है n कैप की डायरेक्शन। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का, और ये हो गया डायरेक्शन। अब जो डायरेक्शन होती है सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मैग्नीट्यूड तो ठीक है, नंबर होगा, कोई प्लस में हो सकता, माइनस में हो सकता, जो भी है नंबर हो। डायरेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी और एन कैप, डायरेक्शन ऑफ एन कैप कैन बी determined by right hand rule, right hand thumb rule। Can be determined by right hand thumb rule। कैसे? देखिए, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी और डायरेक्शन ऑफ एन कैप, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी। तो इस क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन है, मतलब एन कैप की जो डायरेक्शन है, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। कैसे डिटरमाइन करते हैं वो देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई कैसे करते हैं। राइट हैंड थंब रूल को डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी और एन कैप
कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। क्या होता है राइट हैंड थंब रूल, जरा समझिए। ये राइट हैंड है और इस राइट हैंड में ये 4 फिंगर्स हैं और ये थंब है। अब कैसे यूज करना है डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए इस रूल को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने राइट हैंड के इस जॉइंट को, ये जो जॉइंट है उसको आप दोनों वेक्टर्स के जॉइंट पे रखेंगे। ये जॉइंट को दोनों वेक्टर्स के जॉइंट पे रखा और इस तरीके से रखेंगे कि आपकी जो ये उंगलियां हैं, जो चारों फिंगर्स हैं, वो फर्स्ट वेक्टर की तरफ है। फर्स्ट वेक्टर मतलब जो पहले लिखा हुआ है a क्रॉस बी। a क्रॉस बी में फर्स्ट वेक्टर है a, सेकंड वेक्टर है b। तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ आप इन उंगलियों को रखेंगे, ऐसे रखेंगे कि ये उंगलियां आसानी से सेकंड वेक्टर b की तरफ टर्न हो सके, आसानी से सेकंड वेक्टर b की तरफ टर्न हो सके। इस तरीके से आप अपनी इन चारों उंगलियों को फर्स्ट वेक्टर के ऊपर रखेंगे। ये ज्वाइंट दोनों वेक्टर के ज्वाइंट पे आएगा। इस तरीके से रखेंगे कि ये उंगलियां सेकंड वेक्टर की तरफ टर्न हो सके। तो जब आप फर्स्ट वेक्टर पर इन उंगलियों को रखकर सेकंड वेक्टर की तरफ टर्न करते हैं और थंब स्ट्रेच करते हैं, थंब को आपने स्ट्रेच किया, तो जो थंब है वो इधर आ रहा है, इधर इस डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन है यही ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन है। ध्यान दीजिए, मैं फिर से बताता हूं एक बार कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन मतलब एन कैप इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से डिटरमाइन होती है। ऐसा रखा, टर्न किया, थंब स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेच थंब इधर आया। इससे ये समझ में आ गया कि दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, सबसे पहली बात, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन तो राइट हैंड थंब रूल से ये एन कैप की डायरेक्शन डिटरमाइन करी जाती है। ठीक है, हम इसको और भी आगे देखेंगे। तो देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स मैग्नीट्यूड इज ए बी साइन थीटा। देखिए, वेक्टर क्वांटिटी पर दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा है and its direction is determined by n cap, और n cap is a unit vector in the direction of a cross b vector। मैं आपको फिर याद दिला दूं, a वेक्टर एक है, b दूसरा है, और a क्रॉस b ना a है ना b है, वो एक थर्ड वेक्टर है, तीसरा वेक्टर है जो है a क्रॉस b, जिसका मैग्नीट्यूड a b साइन थीटा और डायरेक्शन n कैप से एक्सप्लेन करी जा रही है। और इस डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। फर्स्ट वेक्टर पे राइट हैंड को रखा, सेकंड की तरफ टर्न किया, थंब स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेच थंब आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देगा। चलिए बी क्रॉस ए की डायरेक्शन देखें। अगर बी क्रॉस ए की डायरेक्शन की बात करें तो आपकी उंगलियां होंगी बी पर, क्योंकि पहला वेक्टर हो गया बी, बी क्रॉस ए, तो बी पहला है, आपकी उंगलियां होंगी बी पर। इस तरीके से रखनी है बी पर कि वो इजीली ए की तरफ टर्न हो सके। तो इस तरीके से रखना है। आप ए की तरफ टर्न करोगे तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन आएगी इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। ओके, तो कुल मिलाकर एक बात समझ में आती है कि B क्रॉस A की डायरेक्शन अंदर की तरफ, A क्रॉस B की डायरेक्शन बाहर की तरफ। B क्रॉस A की डायरेक्शन, B क्रॉस A की डायरेक्शन अंदर की तरफ, A क्रॉस B की डायरेक्शन बाहर की तरफ। मतलब ये दोनों जो वेक्टर्स हैं A क्रॉस B एंड B क्रॉस A, इनकी डायरेक्शन अपोजिट हैं, बिल्कुल 180 डिग्री एंगल पर हैं। और इनके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा,
बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड बी ए साइन थीटा एक ही बात है, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। तो यहां पर हम लोग एक बात लिख सकते हैं कि दो वेक्टर्स इनके मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, डायरेक्शंस अपोजिट होती हैं, उनको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। कौन से? नेगेटिव वेक्टर्स। तो ए नेगेटिव वेक्टर्स को लिखते कैसे? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। मतलब ये हो गया एक वेक्टर लाइक पी वेक्टर, और ये हो गया माइनस क्यू वेक्टर या माइनस पी वेक्टर। तो ये माइनस साइन बताता है कि दोनों वेक्टर ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, ये दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट। याद करो, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, और बी डॉट ए होता है बी ए कॉस थीटा। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए ये दोनों इक्वल होते थे, पर यहां पर इन दोनों के मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, पर डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से इनके बीच में यहां पर नेगेटिव साइन आ रहा है। तो हमें ये एक क्रॉस प्रोडक्ट को समझाने में ये काफी कुछ हेल्प करता है। अब स्पेशल केसेस देखें, जैसा कि हमने पहले देखा था स्पेशल केसेस, जिससे कि हम इसको और बेहतर तरीके से समझ सकें। एक और बात बताना चाहता हूं स्पेशल केसेस से पहले। हमने अभी देखा कि ए क्रॉस बी, जब हम इस डायरेक्शन को फाइंड करते हैं तो ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन इधर आती है, ऐसी आती है। तो इस डायरेक्शन को देखिए, ये डायरेक्शन क्या ए वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है? यस। क्या ये डायरेक्शन जो इधर है वो बी वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है? यस। तो ये जो डायरेक्शन है ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है। तो ए क्रॉस बी ये जो वेक्टर है इट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज इट इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो ए क्रॉस बी मतलब डायरेक्शन ऑफ एन क्या है, और डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज perpendicular to a vector as well as b vector. In general, a cross b is perpendicular to the plane containing vector a and vector b. तो a cross b ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाता है जिस प्लेन में a वेक्टर और b वेक्टर ड्रॉ किए हुए। ठीक है, तो a cross b is perpendicular to the plane containing vector a and vector b. एक चीज मैं यहां पर सिर्फ बोल दे रहा हूं कि a क्रॉस b का a के साथ आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जीरो आएगा, a क्रॉस b का b के साथ आप डॉट प्रोडक्ट करोगे वो भी जीरो आएगा। यहां लिख देता हूं, a क्रॉस b डॉट प्रोडक्ट विथ a क्रॉस b डॉट प्रोडक्ट विथ b, ये भी जीरो ये भी जीरो। क्यों? ए क्रॉस बी एक वेक्टर और ए दूसरा वेक्टर, दोनों परपेंडिकुलर, इसलिए डॉट प्रोडक्ट जीरो। यहां पर भी। अब आइए स्पेशल केस पर। पहला, अगर थीटा 0 डिग्री है मतलब वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, वेक्टर बी उसी डायरेक्शन में, थीटा 0 डिग्री, देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू 0। क्यों? साइन 0 डिग्री हो जाएगा, 0, ये इस पूरी टर्म को 0 बना देगा। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 वेक्टर इफ थीटा इज इक्वल टू 0। सेकेंड, अगर थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है मतलब वेक्टर a ऐसा, वेक्टर b ऐसा, और इनके बीच एंगल 90 डिग्री है, देन a क्रॉस b is equal to AB sin theta, सॉरी AB n कैप। sin थीटा, थीटा यहां पर 90 है तो sin 90 हो जाएगा 1, तो A क्रॉस B, तो थीटा 90 है उस केस में AB n कैप, और n कैप की डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से डिटरमाइन कर लेंगे। तो A क्रॉस B यहां पर
ए बी एन कैप आता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता था। ओके, थर्ड केस होगा अगर थीटा 180 डिग्री है तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0, देन अगेन a क्रॉस b इज इक्वल टू ए 0 वेक्टर। तो a क्रॉस b इस केस में 0 आएगा, नोट कर लीजिए। अब इसमें हमने तीनों स्पेशल केसेस देख लिए। अब देखते हैं कि यूनिट वेक्टर का बिहेवियर या यूनिट वेक्टर के रिजल्ट क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कैसे रहते हैं। ध्यान से देखिएगा, यूनिट वेक्टर के रिजल्ट, चलिए यहां पर देखते बताता हूं। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट of I cap, J cap and K cap, cross product of unit vectors I cap, J cap and K cap, I cap, J cap, K cap, ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है वो देखिए। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ I cap, J cap and K cap, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ I cap, J cap and K cap। ओके, I, J, K इन तीनों यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसा, क्या रिजल्ट मिलता देखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं आई कैप क्रॉस आई कैप। आई कैप इधर पॉजिटिव एक्स के अलोंग, दूसरा आई कैप वो भी पॉजिटिव एक्स के अलोंग, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया 0। सिमिलरली जे कैप और जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 एंड के कैप और के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट भी 0। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें ये, आप सोचिए कि आई कैप क्रॉस आई कैप, मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, आई कैप क्रॉस जे कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या? जे कैप क्रॉस के कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या? और के कैप क्रॉस आई कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या? ये क्वेश्चन है आपके लिए। आई कैप क्रॉस जे कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट जे क्रॉस के क्रॉस आई, ये क्रॉस प्रोडक्ट आप सॉल्व करके बताएं। 1-2 मिनट दे रहे हैं, सॉल्व कीजिए। आई क्रॉस जे क्या होगा, जे क्रॉस के क्या होगा, के क्रॉस आई क्या होगा, जल्दी सॉल्व करें। आई क्रॉस जे क्रॉस ए, के क्रॉस आई। देखिए इसको हम लोग समझते हैं, ये किधर होगा, सबसे पहले देखते हैं कि ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलावा जो यूनिट वेक्टर है वो है आई कैप,
और y एक्सिस के अलोंग जो दूसरा यूनिट वेक्टर है वो j कैप। फर्स्ट वेक्टर लिखा हुआ है i, सेकंड वेक्टर है j। डायरेक्शन निकालनी, चलिए मैं एक बात तो बता देता हूं, ये a है ये b है, तो सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, सेकंड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड भी 1, और i और j ये 90 डिग्री पर है, तो इनके बीच जो एंगल है वो थीटा 90 है, तो साइन 90। सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर जो एन कैप आता है क्रॉस प्रोडक्ट, वो एन कैप की डायरेक्शन क्या है, तो उस एन कैप की डायरेक्शन के लिए ही हम ये सब चीजें कर रहे हैं। तो फर्स्ट वेक्टर है आई कैप, दूसरा वेक्टर है जे कैप। आपने राइट हैंड थंब रूल लगाने के लिए अपने राइट हैंड के फिंगर को फर्स्ट वेक्टर पे रखा, इस तरीके से रखा कि वो आसानी से दूसरे वेक्टर की तरफ टर्न हो सके। जब आप इसको टर्न करेंगे, आई कैप क्रॉस जे कैप की डायरेक्शन निकालने के लिए आई से जे की तरफ अपनी उंगलियों को टर्न करेंगे, तो जो अंगूठा है, जो थंब है, यही प्रोवाइड करता है आपको एन कैप की डायरेक्शन। थंब विल प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ एन कैप और डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग द क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये जो थंब है वो इधर आ जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो आई कैप क्रॉस जे कैप की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो इधर होगा। अब इधर कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, पहले तो देखो डायरेक्शन कौन सी है, ये x है ये y है, तो ये डायरेक्शन कौन सी है z, और z में ये कौन सी बड़ी डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव z है। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो यूनिट वेक्टर आ रहा है दैट इज k कैप, k कैप। तो फाइनली i कैप क्रॉस j कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, इसका रिजल्ट आया आई कैप क्रॉस जे कैप, इसका रिजल्ट आया के कैप। ओके, अब दूसरा रिजल्ट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप और के कैप का रिजल्ट क्या है, ध्यान दीजिए। अब ये डायरेक्शन है जे कैप की और ये डायरेक्शन है के कैप की, इधर के कैप इधर जे कैप। फर्स्ट वेक्टर कौन सा, जे कैप, तो अपने राइट हैंड की उंगलियों को फर्स्ट वेक्टर पे रख दीजिए, इस तरीके से रखिए कि वो सेकेंड वेक्टर की तरफ टर्न हो सके। तो जो आप जे से के की तरफ इनको टर्न करोगे तो अंगूठा किधर आएगा स्ट्रेच करने पर, जो थंब है वो इधर आएगा। तो जे कैप क्रॉस के कैप, इस वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो आई कैप होगा। तो जे कैप क्रॉस के कैप 1 into 1 sin 90 into आई कैप, तो जे कैप क्रॉस के कैप इज आई कैप। नेक्स्ट जो है के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप इधर है इस तरफ और आई कैप इधर है, ये के कैप ये आई कैप, मेरा राइट हैंड के कैप, लेफ्ट हैंड आई कैप। अब आप इस डायरेक्शन में रखिए अपनी उंगलियों को, क्योंकि सबसे पहले है के कैप फर्स्ट वेक्टर और आई कैप सेकंड वेक्टर, और इन उंगलियों को ऐसे रखना है कि दूसरे वेक्टर की तरफ टर्न हो सके। जब ये दूसरे वेक्टर की तरफ टर्न होगी तो थंब किधर आएगा, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, जे कैप। तो के कैप क्रॉस आई कैप इज पॉजिटिव जे कैप। इससे एक और बात समझ में आती है, एक बात तो मत भूलना कभी भी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो ये मत सोचिएगा कि आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई एक ही बात है, नहीं। अगर आई क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप है, तो जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप होगा। जे के आई कैप में पॉजिटिव आई कैप, तो के क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप होगा, के आई पॉजिटिव जे कैप, देन आई के माइनस आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप होगा। इसको याद रखने का, ये तो मैंने पूरा कंसेप्ट बताया, कोर कंसेप्ट बताया, पर इसको याद रखने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत ही आसान सा तरीका है, और वो तरीका ये है,
कि आप एक सर्कल यहां पर बना दीजिए, ये सर्कल यहां पर बना दीजिए और अपने हिसाब से इस पर एरो लगा दीजिए। ये एरो लगे, मैंने इस पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो, आप क्लॉकवाइज भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस हाँ एक बात दिमाग में रखिएगा कि आपने अगर एंटी क्लॉकवाइज एरो लगाए तो एंटी क्लॉकवाइज ही आई कैप, जे कैप और के कैप लिखना है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आई कैप, जे कैप, आई जे, आई क्या होता है जे, जे क्या होता है के, ऐसा लिखना। अगर आप क्लॉकवाइज एरो लगाते तो यहां आई, यहां जे और यहां के आता। आप एंटी क्लॉकवाइज लगाए तो एंटी क्लॉकवाइज एरो की डायरेक्शन में घूमते जाओ, इधर आई जे के, ऐसा लिख। ठीक है, अब आपको दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है, आई कैप क्रॉस जे कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप ये हो जाएगा उसके अगले वाले यूनिट वेक्टर के बराबर। तो आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप। देखते जाना और समझते जाना। जे कैप क्रॉस, अब जे के इसी ऑर्डर में चल रहे, एरो की डायरेक्शन में चल रहे, तो जे कैप क्रॉस के कैप। अगर आप एरो की डायरेक्शन में जा रहे हैं जे कैप क्रॉस के कैप, तो जो अगला यूनिट वेक्टर होगा वो उसका रिजल्ट होगा विद पॉजिटिव साइन। तो जे के प्लस आई, ठीक है। और के कैप क्रॉस आई कैप, फिर भी एरो की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू प्लस जे कैप। पर आपने अगर एरो की डायरेक्शन चेंज करी, जैसे एंटी क्लॉकवाइज एरो लगाया, आप क्लॉकवाइज चलने लगे। एक एग्जांपल, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, आप अपोजिट जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो जे कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, ये उल्टा जा रहे हैं, माइनस जे कैप, के क्रॉस जे कैप, माइनस आई कैप। इस तरीके से आप इस सर्कल का यूज करके इस सर्कल पर एरो पुट करके आई कैप, जे कैप, के कैप उसी एरो के सेंस में लिखकर आप ये यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट देख सकते हैं। अब अगर मान लीजिए ए वेक्टर लिखा है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बी वेक्टर लिखा है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करें? इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करें जरा सोचिए। क्या ये डॉट प्रोडक्ट जितना सिंपल होगा? नहीं होगा। ये डॉट प्रोडक्ट जितना सिंपल नहीं होगा। तो देखते हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है। तो देखिए, अगर इस तरीके से ए और बी वेक्टर्स गिवन हो तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का एक तरीका है और उस तरीके को कहते हैं, मैथमेटिक्स में बोलते हैं डिटरमिनेंट रूल। आप चाहो तो एक लंबा अप्रोच फॉलो कर सकते हो, और वो लंबा अप्रोच है कि आप ए एक्स आई कैप के साथ इसको तीनों को मल्टीप्लाई करें, फिर ए वाई जे कैप के साथ तीनों को, और फिर ए जेड के कैप के साथ इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, और जो वेक्टर्स हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, उनका आप क्रॉस प्रोडक्ट करते जाएं। तो बहुत लेंथी कैलकुलेशन करने के बाद, काफी सारा टाइम कंज्यूम करने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पर मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूं जो कि डिटरमिनेंट रूल बोला जाता है मैथमेटिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए। वो ये है कि अगर वेक्टर ए वेक्टर बी इस तरीके से गिवन है, चलो इसको फिर से यहां पे लिख देते हैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। तो
इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको लिखेंगे A क्रॉस B, इस तरीके से A क्रॉस B, इनका क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B से प्रोवाइड करा जाएगा। और जो A क्रॉस B है इसे निकालने के लिए, इसे कैलकुलेट करने के लिए हम डिटरमिनेंट बनाएंगे, जो साइन है डिटरमिनेंट का साइन है, और इसमें लिखेंगे आई कैप जे कैप एंड के कैप, आई कैप जे कैप एंड के कैप। और सेकेंड रो में लिखेंगे ए एक्स ए वाई ए जेड। थर्ड रो में देखिए, अगर फर्स्ट वेक्टर ए है तो यहां वाले रो में ए के ही कंपोनेंट्स आएंगे, ए एक्स ए वाई ए जेड, और सेकेंड वेक्टर ये है तो यहां पर बी एक्स बी वाई एंड बी जेड ये आएंगे, बी एक्स बी वाई एंड बी जेड, इस तरीके से ये आएंगे। ओके, अब ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करना है वो देखें, ए क्रॉस बी कैसे डिटरमाइन करना है वो देखें। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ये ब्रैकेट बना लीजिए और ब्रैकेट के बाहर लिख लीजिए आई कैप, और ये ब्रैकेट के सामने क्या कौन सा साइन है, पॉजिटिव, कोई साइन नहीं मतलब पॉजिटिव है। मतलब हम आई कैप की टर्म लिखने, देखो ए क्रॉस बी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका जो रिजल्ट आएगा, ये जो प्रोडक्ट आएगा वो आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में तो आएगा, वेक्टर है ना। तो जब मैं आई कैप वाली टर्म लिख रहा हूं तो आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इसको छुपा लीजिए, इसको भी छुपा लीजिए। अब बचे क्या आपके सामने, ए वाई बी जेड बी वाई ए जेड। तो आपको ए वाई से बी जेड की तरफ जाना है, क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट जैसे क्रॉस जाना है, तो ए वाई बी जेड बीच में लगाना है माइनस। अभी आप इसको एक ट्रिक जैसा मानिए, जब डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि यहां माइनस क्यों आता है और ये पूरा प्रोसेस ऐसा क्यों होता है। अभी टाइम बचाने के लिए हम लोग ये तरीका, डिटरमिनेंट वाला तरीका फॉलो कर रहे हैं। तो इसको हटा लीजिए, इसको छुपा लीजिए, और ए वाई से बी जेड की तरफ ये क्रॉस में जाइए, तो ए वाई बी जेड ये टर्म होगी, और उसके बाद बी वाई से ए जेड की तरफ ये क्रॉस में जाइए, बी वाई से ए जेड की तरफ ये क्रॉस में जाइए। तो ये आ गई आई के वाली टर्म। फिर से बताता हूं कि अगर आपको आई के वाली टर्म, तो ये ब्रैकेट लिखिए, ब्रैकेट ये सामने पॉजिटिव साइन होगा। आई कैप को लिख रहे हैं तो आई कैप का ये कॉलम और आई कैप वाली इस रो को छुपा लीजिए। बचे कौन, ये चार। अब इससे शुरुआत करनी है, पहले ए वाई बी जेड, माइनस लगेगा बीच में, और बी वाई ए जेड। अब ये ब्रैकेट पॉजिटिव था, अब दूसरा वाला ब्रैकेट क्या होगा, नेगेटिव, और ये हम लिखने जा रहे हैं जे कैप वाली टर्म, दूसरा कंपोनेंट। अब जे कैप वाली टर्म लिख रहे हैं तो जे कैप का जो ये कॉलम है इसको छुपा लीजिए, और ये भी छुपा लीजिए। बचे कौन, ये चार, ए एक्स बी जेड बी एक्स ए जेड। इससे शुरुआत कीजिए, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। बोलने का मतलब ये कि अगर ये आई कैप है तो इसमें एक्स दिखेगा ही नहीं, ये जे कैप है तो इसमें वाई दिखेगा ही नहीं। तो ये प्लस ब्रैकेट, ये माइनस ब्रैकेट, अगला वाला ब्रैकेट पॉजिटिव। अब ये के कैप के लिए लिखने जा रहे हैं, के कैप, इसको छुपा लीजिए। बचे कौन, ए एक्स बी वाई बी एक्स ए वाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इस तरीके से आपको क्रॉस प्रोडक्ट के ये वेक्टर के का फॉर्म आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको यहां पर। सपोज एक पी वेक्टर है, और पी वेक्टर है आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप, और क्यू वेक्टर है माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। ये इस तरीके से क्यू वेक्टर पी वेक्टर ऐसा है। आपको फाइंड करना है, फाइंड क्यू क्रॉस पी, आपको क्यू क्रॉस पी फाइंड करना है।
Q क्रॉस P। गलती मत करना, मैंने जानबूझकर ये सब चीजों को ऐसे लिखा हुआ है कि आप इसमें कुछ गलती करने का सोचें, पर करना नहीं। पहले कौन सा वेक्टर है, पहले तो एक काम कीजिए, कुछ नहीं सोचना, पहले कौन सा वेक्टर है, बाद में कौन सा वेक्टर है, कोई मतलब नहीं। आई कैप, जे कैप, के कैप आप लिख दीजिए। फर्स्ट रो में आई कैप, जे कैप, के कैप लिख दीजिए। लिख दिया आपने आई कैप, जे कैप, के कैप। अब फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, Q। हमें Q क्रॉस P फाइंड करना है। Q फर्स्ट वेक्टर है, Q फर्स्ट वेक्टर है। तो आप सबसे पहले Q के आई कैप मतलब Q का x कंपोनेंट जो कि 0 है, क्योंकि ये जे कैप के कैप से। फिर y कंपोनेंट Q का ही जो कि -2 है, और z कंपोनेंट Q वेक्टर का ये +5 है, ऐसा लिख दिया। फिर उसके बाद सेकेंड वेक्टर जो है, तो इसमें 1 -3 -2 ये। अब इसको सॉल्व कीजिए इस तरीके से, ब्रैकेट इधर आएगा आई कैप, पॉजिटिव ब्रैकेट, ये पॉजिटिव साइन है ब्रैकेट के सामने, यहां नेगेटिव साइन है ब्रैकेट के सामने, इस ब्रैकेट का पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन। तो आई कैप अगर इसकी टर्म लिखना है तो इसको छुपा लिया, -2 इंटू -2, -2 इंटू -2 कितना हो गया, +4, बीच में माइनस लगता है, और -3 इंटू 5 ये हो गया -15, और बीच में जो माइनस साइन लगा है इसकी वजह से ये पॉजिटिव हो गया, -2 +4, और -3 +5 कितना हो गया, 15, ये ऐसा हो गया। अब लगाइए माइनस का साइन, माइनस का साइन लगाया तो ये हो गया जे कैप, ये जे कैप हो गया। अब इसको छुपा लीजिए तो ये हो गया 0 इंटू -2, ये हो गया 0, और माइनस लगेगा, जल्दबाजी नहीं, 1 इंटू 5, ये +5, बीच में माइनस लग गया। अब लगेगा पॉजिटिव साइन। अब हम के कैप वाली टर्म लिखने जा रहे हैं, इसको छुपा लिया आप, जे कैप वाली टर्म 0 इंटू -2 0, और 1 इंटू 5 माइनस, ओके। के कैप वाली टर्म इसको छुपा लिया तो 0 इंटू -3 0, माइनस लगा, 1 इंटू -2 माइनस, मतलब ये +2। सॉल्व करने पर ये आ रहा है 19 आई कैप +5 जे कैप +2 के कैप। दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ Q and P। दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ Q and P। ऐसे आपको क्रॉस प्रोडक्ट के और भी कई सारे एप्लीकेशन देखने को मिले, जैसे कि मान लीजिए आपसे बोला जाए कि दो वेक्टर हैं आपके पास, एक और क्वेश्चन लेते हैं, कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ए, एक और एग्जांपल, वेक्टर ए आई कैप -j कैप -k कैप, वेक्टर बी 2i कैप -j कैप -k कैप, ये वेक्टर बी है। दो वेक्टर हमारे पास है, और हमसे बोला जाए फाइंड यूनिट वेक्टर perpendicular to both the vectors a and b। आपको ये बताना है कि एक यूनिट वेक्टर बताना है जो कि a और b दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको ये बताना है, एक यूनिट वेक्टर बताना है जो a वेक्टर b वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर हो एक साथ साइमल्टेनियसली। तो हमने लिखा a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप, ओके, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब आप देखिए ए क्रॉस बी ये फाइंड करेंगे,
मतलब एन कैप अगर फाइंड करना है तो एन कैप फाइंड करने के लिए हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना होगा, और इस ए क्रॉस बी को फाइंड करने के बाद हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा ए बी साइन थीटा से। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। व्हाट इज एन कैप? N cap is a unit vector perpendicular to vector A and vector B. N cap is a unit vector which is perpendicular to vector A and vector B. Okay, तो A क्रॉस B, ये A क्रॉस B आप फाइंड कीजिए और उसको डिवाइड कीजिए A B साइन थीटा से। A क्रॉस B ये तो हम डिटर्मिनेंट रूल से फाइंड कर लेंगे। ए बी, व्हाट इज ए बी साइन थीटा? तो ए बी साइन थीटा इज नथिंग बट इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। आइए देखते हैं, जल्दी से हम लोग यहां पर ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, वेक्टर ए 1 -1 again -1, B 2 -1 -1। ओके, आई कैप वाली टर्म लिखने जा रहा हूं, ये हटाया, -1 -1 1 माइनस 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 प्लस, इट इज 1। देखिएगा, ये हटाया, एक बार फिर से चेक कर लो, 1 -1 2 -1 -1, ये हटाइए, तो 1 -1 प्लस 1, बीच में लगता माइनस, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस बचेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जे कैप, सॉरी माइनस आएगा यहां पर जे कैप वाली टर्म, तो इसको छुपा लिया, 1 इंटू -1, दिस इज -1, 1 इंटू -1 -1, फिर माइनस लगा, और 2 इंटू -1 माइनस, तो ये हो गया प्लस 2, 1 -1 -1, फिर माइनस, और 2 इंटू -1 -2 -1 प्लस, अब लगेगा के कैप, ये हटा लिया, तो 1 -1 -1, फिर माइनस लगेगा, और 2 इंटू -1 -2, दिस इज प्लस 2, ये हमारे सामने रिजल्ट। तो 1 -1 0, ये टर्म गया, ये हो जाएगा 1 + 2 मतलब +1, एंड +1 के सामने माइनस आ गया, तो दिस इज माइनस जे कैप, और ये भी कितना हुआ, ये हुआ +1, और इसके सामने प्लस ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये हो गया माइनस जे कैप प्लस के। दिस इज ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी यहां पर आया, तो ए क्रॉस बी को मैंने लिखा माइनस जे कैप प्लस के कैप। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज √2, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट। तो दिस इज ए यूनिट वेक्टर जे कैप बाय √2 प्लस के कैप बाय √2, इट इज ए यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both the vectors। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, अगर आप ए वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, और इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये भी डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। आप इस तरीके से इस डॉट प्रोडक्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं। ओके, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, देखिए इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट, दिस इज एन कैप। हम चेक करने के लिए कर रहे हैं कि ए वेक्टर और एन कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। 1 यहां कुछ नहीं है, 0 माइनस जे कैप, तो ये हो जाएगा प्लस 1/√2 माइनस प्लस माइनस 1/√2, डॉट प्रोडक्ट इज 0। बी वेक्टर और एन कैप का डॉट प्रोडक्ट देखें, बी वेक्टर ये 2, ये 0, आई कैप है ही नहीं उसमें,
माइनस माइनस, दिस इज प्लस 1 अपॉन रूट 2, माइनस प्लस, दिस इज माइनस 1 अपॉन रूट 2, और ये भी 0। तो अगर a डॉट n 0, इसका मतलब वेक्टर a परपेंडिकुलर टू n कैप और n कैप परपेंडिकुलर टू a, और ये भी 0, इट मींस वेक्टर b इज आल्सो परपेंडिकुलर टू n कैप। तो ऐसे हमने फाइंड किया यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ और टू फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a वेक्टर एंड b वेक्टर। नोट कर लीजिए इसको।